ग्लाइकोकैलिक्स है वो दो तरीके की पाई जाती है, फटाफट देख लो। सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, एक ही के अंदर दोनों नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं कि एक ही बैक्टीरिया के अंदर दोनों पाया जाएगा, नहीं। ये एक बैक्टीरिया है, मैंने इसके बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सिर्फ दिखाने के लिए। आपको एक जगह पे बोल रहा हूं कि जो सबसे बाहर की लेयर होगी जिसे आप ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हो, वो ग्लाइकोकैलिक्स एक जगह पे तो पाई जाएगी, कैसी? वो पाई जाएगी बिल्कुल मोटे कैप्सूल के जैसे। कैसे पाई जाएगी बच्चे? बिल्कुल मोटे कैप्सूल के जैसे। और एक जगह पे पाई जाएगी स्लाइम लेयर के फॉर्म में। क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल मोटे कैप्सूल के जैसे, ऐसे इवन, बिल्कुल इवन कैप्सुलेटेड मास बनाएगी, राइट। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ऐसे। एक जगह पे तो बच्चे ऐसे हैं और दूसरी जगह पे ये पाई जाएगी कैसी? दूसरी जगह पे पाई जाएगी यही लेयर ऐसी इरेग्युलर सी। शायद अब आप समझ पाए कि बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, क्या है बच्चे? जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है वो दो तरीके की है, ये पहली, ये दूसरी। द फर्स्ट वन इज, पहली वैरायटी को क्या नाम दिया? इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी कुछ सीखोगे आप बैक्टीरिया के बारे में। पहले को आपने बोला संपुटिका, यहां पे कैसी हो गई ये ग्लाइकोकैलिक्स? संपुटिका वाली है। यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल वाला है, ठीक है भैया। यहां दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे में जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बनाता है अवपंक परत। अवपंक परत, या इसे बोलते हो आप लोग स्लाइम लेयर। जरा देखना, अगर आप इस जीवाणु को देख रहे हो, जिस बैक्टीरिया के ऊपर, अरे मैंने दिखाया है, ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर दोनों होता है, नहीं, या तो कैप्सूल वाला होगा या तो नॉर्मल वैसा होगा। क्लियर है? जरा मेरी बात सुनना, जब हम देखेंगे तो यहां से जब भी हम इस बैक्टीरिया को देखेंगे, ये बैक्टीरिया कैसा होगा? ये बैक्टीरिया कैसा होगा? बिल्कुल स्मूथ दिखेगा, बराबर दिखेगा, चिकनी परत वाला। और ये कैसा होगी? खुरदुरी परत वाली, है ना। जरा आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। देखो जरा क्या है कि वैसे तो कोशिकाओं के अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं होता आपके कोशिका द्रव्य के अंदर। लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको एक डाउट होता है, और इसलिए मैंने ये बनाया भी है, मुझे सिखाना है। आपको एक डाउट होता है, आपको लगता है कि यार ये अंदर अगर कोशिकांग नहीं है तो ये क्या चीज प्रेजेंट है यार, ये क्या चीज प्रेजेंट है? तो बच्चे क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। यहां पे क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, सपोज करो ये अंदर वाली ये लेयर कोशिका झिल्ली है। क्या है ये? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली ही अंदर के तरफ कुछ ऐसी संरचनाएं बना देती है, कुछ ऐसी संरचनाएं बना देती है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं मीसोसोम। जिसे हम क्या बोलते हैं? मीसोसोम बोलते हैं। ये मीसोसोम हमेशा ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे इसके आसपास केंद्रकाभ होता है। क्या होता है? देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे इसके आसपास क्या होता है? केंद्रकाभ होता है, और इस केंद्रकाभ के अंदर हो गया आनुवंशिक पदार्थ। वैसे तो कोई चीज नहीं पाई जाएगी, कोई कोशिकांग नहीं पाया जाएगा, बट कुछ के अंदर नहीं। बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया की सेल है उनके अंदर ये मीसोसोम बनाती हैं। क्या बनाती है बच्चे? मीसोसोम। जरा देखना, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन से क्या बना? मीसोसोम बना। क्या बना बच्चे? मीसोसोम बना। मीसोसोम का निर्माण होता है जिसपे श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। इसके ऊपर श्वसन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले, भागीदारी दिखाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं।
यहां पे लिखा है कि बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर, यहां पे देखेंगे, यहां पे आनुवंशिक पदार्थ यहां पे है बैक्टीरिया का, यहां पे बैक्टीरिया का डीएनए है जिसे हम बोलते हैं केंद्रकाभ का डीएनए, केंद्रकाभ का डीएनए। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए के अलावा कुछ डीएनए के पार्टिकल टूट टूट के इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ऐसे भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। देखो, जीनोमिक डीएनए या केंद्रकाभ वाले डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए के अलावा एकल वृत्ताकार डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल सर्कुलर डीएनए, एकल वृत्ताकार लिखा है ना, प्लाज्मिड, ये क्या है? ये चीज जरूर याद रखना बच्चे, बहुत काम आने वाला है आपको। एकल वृत्ताकार डीएनए, इसके अंदर एकल वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड करते क्या हैं? ये हमेशा जिस भी कोशिका के अंदर होते हैं उसको कुछ न कुछ उसको कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं, जो आप आगे देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने को मिलेगा इसी चैप्टर में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की कोशिकाएं गतिशील या अगतिशील हो सकती हैं, मतलब बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जरा देखिए, मैंने जो दो बैक्टीरिया बनाया है, यहां पे इस डायग्राम में जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी आप देख रहे हैं यहां पे ऐसा कुछ आपको हेयर लाइक आउटग्रोथ मिल रहा है, जिसे आप बोलते हो फ्लैजिला। क्या बोलते हो बच्चे? फ्लैजिला। जो मैंने बनाया है, यहां पे भी मैंने ऐसा कुछ संरचना बना के दिखाया है, ये वाला, राइट, ये वाला। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फ्लैजिला, या फ्लैजिला के अलावा इसे पक्षमाभ बोला जाता है। कहीं लिखा है क्या? अच्छा, यहां पे नाम नहीं लिखा। यस, यहां लिखा है, मेरी गलती हो रही थी। ये मैंने कहा इसको तो इंपॉर्टेंट है। ये बैक्टीरिया की कोशिकाएं गतिशील अथवा अगतिशील हो सकती हैं। क्यों? अगर ये गतिशील होंगी तो इसके अंदर फ्लैजिला पाया जाएगा। डायग्राम देखना दोबारा से। अगर ये गतिशील होंगी बच्चे, अगर ये कोशिकाएं कैसी हैं? गतिशील है, तो यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाएगा, यहाँ पे फ्लैजिला पाया जाएगा। यानी अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये गतिशील है, यस और नो? फिर ये कैसी हैं? गतिशील है। अगर क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तो यह अगतिशील हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? अगतिशील। मतलब वो बैक्टीरिया मूव नहीं कर पाएगा खुद से। यही बात है, यहाँ पे भी फ्लैजिला दिखाया गया, यहाँ पे भी। यानी कोशिकाएं, बैक्टीरिया की कोशिकाएं अगर ऐसा बना हुआ है तो ये अगतिशील है, लेकिन यही कोशिका अगर ऐसी बनी हुई है तो यह गतिशील है। समझ में आ रहा है? ये करेगी मूवमेंट, ये नहीं कर पाएगी। क्लियर बच्चे? देखो क्या लिखा। जब भी आप देखते हैं फ्लैजिला को तो इसके अंदर 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। ये भाग मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे बनाया गया है। ये भाग मैं दिखाता हूं। अगर आप एक बैक्टीरिया की कोशिका को मानते हैं कि ये हो गया सबसे बाहर का एक मोटा लेयर बना देता हूं, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगा? एक परत और होगी, कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई या नहीं पाई जा सकती है। उसको मैंने दिखा दिया इस तरीके से, राइट। तो जब भी आप फ्लैजिला को देखते हैं तो फ्लैजिला के अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो इसके बिल्कुल अंदर यहां पे फंसा होता है, इस जगह पे फंसा हुआ है, ये
ये कहलाता है आधारीय शरीर। ये कहलाता है बच्चे आधारीय शरीर, या इसे आप बेसल बॉडी बोलते हैं, राइट। देखो ये लिखा है आधारीय शरीर। इसको, इस आधार के ऊपर इसको यहां पे पकड़ के रखने के लिए ये एक गर्दन जैसी रचना, जिसे आप बोलते हो हुक, जिसे क्या बोलते हो हुक, जो इसमें आके क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, इस आधारी शरीर के साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, इसे बोलते हैं हुक। और इस हुक के ऊपर है, इस हुक के ऊपर है पतला सा ऐसा स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हो फिलामेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। यानी जब भी आप एक फ्लैजिला को देखते हो तो फ्लैजिला 3 चीजों से मिलकर बना है, आधारीय शरीर, किस किस चीज से, आधारीय शरीर, हुक और फिलामेंट, इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए फिलामेंट या तंतु, हुक या अंकुश जो इसको जोड़ रहा है, और एक बेसल बॉडी, ऐसे 3 चीजों से। क्या लिखे हैं, जब सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तब ये लिखे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं। राइबोसोम एक कोशिकांग है, लेकिन हमने पहले ही सीखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, यहां पे आवरण है, यहां पे जीव द्रव्य है, यहां पे आनुवंशिक पदार्थ है। कोई भी पूर्ण रूप से झिल्ली आबद्ध संरचना नहीं है। यस और नो। तो अगर हमने ये बोला है तो हम बोल रहे हैं यहां पे राइबोसोम है, इसका मतलब क्या है कि राइबोसोम खुद झिल्ली आबद्ध संरचना नहीं है। यह 2 उप इकाइयों में बटी होती है, 50 और 30, 50 उप इकाई और 30 दोनों एक साथ मिलके 70S बनाते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। ये हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस में। कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलीराइबोसोम्स। तो अंदर की सारी बातें हो गई। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पॉलीराइबोसोम, या इसी को पॉलीसोम भी बोलते हैं, जहाँ पे आरएनए के धागे के ऊपर बहुत सारे क्या हो गए हैं, ये आके राइबोसोम जुड़ गए हैं, और ये हो गए हमारे प्लाज्मिड। अंदर के सारे स्ट्रक्चर हम लोग कर लिए हैं। इनके अंदर जो भी इनके अंदर हमने सीखा था ना कि जिंदा रहने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं चलानी पड़ेंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलाने पड़ेंगे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलाने के बाद इनके अंदर जो कुछ केमिकल बनते हैं, केमिकल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही तैरते मिल जाते हैं, जिन्हें हम अंतर्विष्ट पिंड या इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, अंतर्विष्ट पिंड या इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। ये इनकी निशानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी चीजें देख के आप बता सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपको ये नाम आने चाहिए, राइट। कि बैक्टीरिया के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बनाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं, मतलब ये स्पेशल चीजें हैं, इसमें ये विशेष चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर स्पेशल, देख लो क्या क्या है। पहला, सबसे पहला कि एक चीज कंफर्म है, केंद्रक कैसा होगा, हमेशा अल्प विकसित केंद्रक होगा। दूसरा इसके अंदर खास बात है प्लाज्मिड का पाया जाना। प्लाज्मिड की उपस्थिति, ये बहुत स्पेशल है। तीसरा, मीसोसोम का बनना।
जो मीसोसोम का निर्माण होता है वो भी इसकी खास बात है। और चौथा, इसके अंदर अंतर्विष्ट कायों का पाया जाएगा, इंक्लूजन बडीज का पाया जाएगा। ये 4 बैक्टीरिया के बड़े स्पेशल फीचर हैं। अगर ये 4 चीजें हैं तो आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये अब हम जब सरफेस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर की, तो हमने इसके अंदर जो मेन वो कोशिकांग था जो इस बैक्टीरिया को चलने रुकने में मदद करता है, उसकी बात तो हम लोगों ने कर ली। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर जो जीवाणु हैं इनके अंदर कुछ और सरफेस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं इनके सरफेस पे। जरा देखना वो कौन कौन सी हैं। वो हैं पिलाई, फिम्ब्री, गतिशीलता में एक भूमिका नहीं निभाती। एक भूमिका, इसको हटा दो। जो पिलाई और फिम्ब्री हैं ये इस बैक्टीरिया के, इस जीवाणु के चलने में कोई मदद नहीं करती। इनके चलने रुकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिलामेंट या इसका फ्लैजिलम रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? ये जो फिलाई और पिम्ब्री हैं ये इसे चिपकने में मदद करती हैं। क्या लिखा हुआ है? चिपकने में मदद करती हैं। तो ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है नीट में कि अगर सरफेस स्ट्रक्चर की सतह संरचनाओं की बात करें तो एक कोशिका के सतह पे, एक जीवाणु कोशिका के सतह पे, जैसे ये है, यहां पे एक स्ट्रक्चर तो हो गया ये जिसे आप बोल रहे हैं फ्लैजिलम। एक स्ट्रक्चर हो गए, इसके ऊपर पूरे बॉडी पे ऐसे हेयर लाइक पूरे ही बॉडी पे पा जाएंगे पिलाई, और एक ऐसे थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है फिम्ब्री। राइट? बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आप देखोगे तो। क्लियर बच्चे? जिसमें चलने में सिर्फ मदद कौन करेगा? फ्लैजिला, बाकी इसके चिपकने में मदद करेंगे। क्लियर बच्चों?